नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारी मौजूदगी अल्बर्ट एक्का चौक में है, जहां आज फिर आयशा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां फिर धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफा को लेकर के ये प्रदर्शन है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। लगातार आप लोग बार बार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या लगता है कि इतने प्रोटेस्ट के बाद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? क्या लगता है? उसको तो देना ही होगा, क्योंकि बच्चे के हित में जो है वो तो उसको करना ही होगा। क्योंकि कल आप देखिए पीएम भी अपना लाइव आए हैं, शॉर्ट वीडियो डाले हैं कल पीएम, जो मतलब उसको लगता है कि सिर्फ जंतर मंतर दिल्ली में ही हो रहा है, अब तो पूरा दुनिया में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और जो बच्चे के हित में होगा वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको गद्दी छोड़ने में क्या लालच है, क्यों नहीं छोड़ रहा है। वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को विदेश में रखते हैं। अब जो यहाँ लोकल रह रहे हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? उसके तो हक में को इस्तीफा देना ही होगा। लगातार जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हो रही है। अब तो पूरे इंडिया भर में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के एग्जाम हो गया, री एग्जाम हो गया, अब जो है तो भी जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो इस्तीफा नहीं दे रहे। लगातार विरोध किया जा रहा है, जंतर मंतर पर स्टूडेंट को भी डंडा मारा गया है। क्या कुछ कहेंगे? ये धर्मेंद्र प्रधान जी जो बीजेपी में काफी अंदर तक धसे हुए हैं, उनके फादर भी एक नेता थे। धर्मेंद्र प्रधान खुद बीजेपी को करोड़ों का चंदा लाकर देते हैं, तो बीजेपी इसी फेर में फंसी हुई है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी चले जाएंगे तो चंदा कौन उनके लिए लेकर आएगा। लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है कि जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो क्या लगता है कि अब झारखंड के भी लोग जागरूक हो चुके हैं? झारखंड में ये इशू तो पहले से ही है। कॉन्ट्रास्ट ये है कि जेएमएम गवर्नमेंट में भी ये सेम पैरेलल इश्यूज चल रहे हैं। सेशंस रेगुलर नहीं है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, स्कूल कॉलेजेस का इंफ्रा ठीक नहीं है, और ऐसी लगातार बहुत सारी समस्याएं हैं जो केंद्र में है वही राज्य में भी है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स पहले से जागरूक थे, लेकिन अब जब ये केंद्र में ऐसा हो रहा है तो अब इस मूवमेंट को और एक ज्यादा मोमेंटम मिलेगा, ये कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग से भी हम बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि सरकार जैसा दिखा रही है सारी जगह कि ये एक ऑपोजिशन का मुद्दा बन के रह चुका है, पर जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। और वहाँ जंतर मंतर के साथियों के साथ पूरी सॉलिडारिटी प्रस्तुत करते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जैसे सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बोलती है वो तो दिखा कि कितनी बेटी को आपने कैसे कैसे मारा, कितने कपड़े फटे, क्या क्या नहीं हुई। तो ये तो देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कितना गंदा व्यवहार हो रहा है कि स्टूडेंट की वजह से, जबकि वो अपनी राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। तो देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। पीएम मोदी टोटल 1.5 महीना बोल सकते हैं, 1.5 महीना के बाद कल जो है एक इंस्टा में एक मैसेज डालते हैं, फ्रेंड्स। कल पहली बार हमने देखा कि मोदी जी के तरफ से पहली बार इंस्टा में उनके एक अपडेट आया है कि लाइक उन्होंने बताया कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई करेंगे। बट यहाँ पे दोषी की बात नहीं रखी जा रही है, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की बात रखी जा रही है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा होता तब हम मान सकते हैं कि मोदी जी ने बढ़िया काम किया, वरना अगर नहीं होता है तो ये बिल्कुल गलत और बेतुकी बात है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी बचा रहे हैं? जरूर बचा रहे हैं। अगर वैसा रहता तो आप अभी बात किए तो मोदी जी ने एक वीडियो डाला, तो उसमें वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जवाबदेही है और इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब देखो, दिलासा देने के लिए भी उनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। तो ये जरूर है कि ये बचा ही रहे हैं। और ये क्या बोले, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, ये कहें तो पूरे उड़ीसा को बचाया जा रहा है। मतलब उड़ीसा में जो उनका सत्ता चल रहा है उसको बचाने के लेकर के धर्मेंद्र राजनीतिक ये राजनीति की है, क्योंकि पिछले 1.5 महीना से प्रोटेस्ट चल रहा है। जब उतना महीना से अगर चल रहा है, उतना दिन से चल रहा है, तो आज न कल कभी न कभी मतलब मान के 7 मिनट का दूरी में उनका आवाज से जंतर मंतर 7 मिनट का दूरी में, तो वो जा कर देख सकते थे, कर सकते थे, एक बात कर सकते थे। ठीक है, आपका दौरा रहता है, इधर उधर
उधर का दौरा रहता है, वो नहीं तो कम से कम आप अपने पीए को या प्रधानमंत्री में इतने लोग रहते हैं, इतने कर्मचारी रहते हैं, उनको भेज सकते हैं। लेकिन एक भी वैसा नहीं था कि किया जाए। लेकिन इतना जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, उसके डर से, अपने सत्ता जाने के डर से उन्होंने कल एगो पोस्ट किया। वो बचा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं, उड़ीसा को बचा रहे हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है और फिर कल हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रेंड्स कहते हैं, हमें मित्रों के फ्रेंड्स बन गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये तो उनको लग रहा है कि अब जल्दी आ गए हैं तो उनको अपना थोड़ा बोलने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। मित्रों से फ्रेंड्स तक का सफर ये दिखा रहा है कि वो कितने डर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने डर गए हैं कि रात के 12-1 बजे वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक उनको ये चीज सोचना चाहिए था कि अगर आप बोल रहे हैं तो आप छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुए, छात्र सुसाइड कर लिए, उन पर बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोल रहे। बहुत शर्मनाक बात है। जांच की बात की है पीएम नरेंद्र मोदी में, तो क्या लगता है इस्तीफा से पहले जांच हो जाएगा? इस्तीफा से पहले मतलब 9 साल 10 साल से तो बहुत सारी जांचें चली है, लेकिन अभी तक कुछ तो पता नहीं चला है। बोल रहे हैं कि बहुत लोग जेल में हैं, तो जेल में कौन है उसको तो आपको फ्रंट लाइन पे लाना होगा ना, आपको बताना होगा आपके देश के छात्रों को कि हम इनको जेल में डाल चुके हैं, लेकिन नहीं बता रहे हैं क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पर हमारे साथ और छात्र भी जुड़े हुए हैं। एज अ स्टूडेंट अब क्या लगता है कि अब प्रोटेस्ट किस मोड़ पे जा रही है? जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम यही कहेंगे कि ये प्रोटेस्ट अभी और लंबा जाएगी। हम लोगों ने भी आयशा झारखंड में राज कॉल किया है 26 को, वो प्रोटेस्ट को हम लोगों को सफल बनाना है, पटना की तरह, दिल्ली की तरह। हम इस प्रोटेस्ट को एक इस मोड़ पे ले जाए कि सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो हम इनके लिए 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। हम अपना लड़ाई लड़ेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा फंडामेंटल राइट्स। आपको बता दें कि आयशा लगातार पूरे देश भर में जो है प्रोटेस्ट कर रही है और आज आप जैसे देख सकते हैं अल्बर्ट एक्का चौक में भी जो आयशा प्रोटेस्ट कर रही है। लगातार एक ही मांग है आयशा की, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। और देश भर में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे स्टूडेंट की सिर्फ एक ही मांग है, पूरे देश भर के स्टूडेंट की सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। और जो नीट एग्जाम में जो 21 बच्चों की जो जाने गई थी, उनकी जो बच्चे की जानी गई है, उनकी आगे क्या होगी? क्योंकि वो बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इन मांगों को लेकर के आज फिर आयशा आई है। अब देखना ये होगा कि क्या आयशा इतनी प्रोटेस्ट करने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देख पाती है। और इसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूँ, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।